समंदर की गहराइयों में आर्या नामी एक मत्स्यन्ना ऊपर की चमकती हुई सतह की तरफ तड़प से देखती है। वो अपने ज़ेर आब गांव में तैराकी करती है, अपने ख्वाबों को अपने दोस्त फन के साथ बांटती है, जो गौर से सुनता है, सर हिलाते हुए जब आर्या जमीन के बारे में जज्बाती अंदाज में बात करती। आर्या और फिन रंगीन मरजान की चट्टानों और मछलियों के स्कूलों से गुजरते हुए बिलाखिर एक छपी हुई गार तक पहुंच जाते हैं, जहां आर्या अपने इंसानी नमूनों का मजमुआ रखती। वो फिन को एक नक्शा दिखाती है जो उसे मिला था, साहिलों की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन फिर आर्या की माँ मलिका इसे महल में वापस बुलाती है। महल में आर्या अपनी माँ को अपने ख्वाबों के बारे में बताती है, लेकिन मलिका परेशान होती है और आर्या को समंदर के ऊपर मौजूद खतरात की याद दिलाती है। आर्या मोहतात रहने का वादा करती है, लेकिन पुरज़्म रहती है। इस रात आर्या रेतीले साहिलों पर चलने का ख्वाब देखती है और खुद को चांदनी के नीचे इंसानों के साथ रक्स करने का तसव्वुर करती है। अपने ख्वाब में आर्या एक इंसानी गांव की परफितन मौसीकी सुनती है। अगली सुबह आर्या एक नए मकसद के एहसास के साथ बेदार होती है और अपना बैग जरूरी सामान से बांध कर जाने की तैयारी करती है। वो फिन को अलविदा कहती है, जो अपनी किस्मत की ख्वाहिश करता है, और फिर सतह की तरफ तैराकी करता है। इसका दिल जोश से धड़कता है। आर्या पहली बार अपने चेहरे पर सूरज को महसूस करते हुए सतह को तोड़ती है और अपने सामने जमीन के वसी व अरीज हिस्से को देखती है। वो अपने पैरों के नीचे दाने को महसूस करते हुए रेतीले साहिल पर अपने पहले कदम रखती है और समंदर के खौल और चट्टानें इकट्ठा करते हुए साहिल समंदर की तलाश करती है। आर्या हंसी सुनता है और आवाज के पीछे बच्चों के एक ग्रुप की तरफ जाता है। वो बच्चों को देखती है, उनकी लापरवाह खुशी से मुतवज्जे होती है और एक बच्चा आर्या और लहरों को देखता है, इसे इसमें शामिल होने की दावत देता है। पहले तो हिचकिचाते हुए आर्या बच्चों के साथ शामिल होकर खेलना शुरू कर देती है, रेत के कले बनाती है और साहिल पर एक दूसरे का पीछा करती है। आर्या बच्चों के साथ इंसानी खेल खेलना और रक्स करना सीखती है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, बच्चे आर्या को अपने गांव में मदऊ करते हैं और वो इंसानी घरों को देखकर उनका पीछा करती है। वो गांव वालों से मिलती है, जो उसका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और वो आर्या की समंदर की कहानियों से मुतजस्सिस होते हैं। आर्या गांव वालों से इंसानी जिंदगी और सकाफत के बारे में सीखती है, पहली बार इंसानी खुराक आजमाती है और उससे लुत्फ अंदोज होती है। एक मेहरबान औरत आर्या को रात रहने के लिए जगह फराहम करती है और आर्या एक आरामदेह बिस्तर पर सोती है, अपनी मुहिम जोई के ख्वाब देखती है। अगले दिन आर्या गांव की सैर करती है, मजीद लोगों से मिलती है और एक बाजार का दौरा करती है, मुख्तलिफ किस्म के सामान से मुतवज्जे होती है। आर्या स्ट्रीट परफॉर्मर्स और मौसीकारों को हैरत से देखती है, अपने एडवेंचर को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिंकेट खरीदती है और किताबों की तादाद से हैरान होकर एक लाइब्रेरी जाती। वो इंसानी तारीख और समंदर से उनके ताल्लुक के बारे में पढ़ती है, इंसानी इजादात और टेक्नोलॉजी के बारे में जानती है और गांव के मेले में शिरकत करती है, तकरीबात में शामिल होती। मेले में आर्या दूर दराज की जमीनों और मुहिम जोई की कहानियां सुनता है और एक कहानीकार एक मत्स्यन्ना के बारे में एक अफसाना बयान करता है, जिसने इस जमीन का दौरा किया था। आर्या को कहानी से गहरा ताल्लुक महसूस होता है, इसका एहसास होता है कि इसका अपना सफर भी ऐसा ही है और उसने मजीद मुहिम जोई की तलाश में गांव से बाहर की तलाश का फैसला किया। आर्या गांव वालों को अलविदा करती है, किसी दिन वापस आने का वादा करती है और जंगलों और खेतों के सफर पर निकलती है, मुख्तलिफ जानवरों का सामना करती है और उनकी खूबसूरती पर हैरान होती है। वो एक दोस्ताना हिरन से मिलती है जो जंगल में उसकी रहनुमाई करता है, एक चमकता हुआ आबशार ढूंढता है और एक ताजगी बख्श तैराकी करता है। आर्या एक पहाड़ी पर चढ़ती है और जमीन के हैरत अंगेज नजारे को देखती है, फिर अपना सफर जारी रखती है, एक हलचल वाले शहर तक पहुंचती। वो शहर की सड़कों को दरियाफ्त करती है, बुलंद इमारतों से हैरान होती है, अजायब घरों का दौरा करती है और इंसानी फन और सकाफत के बारे में जानती है। आर्या एक थिएटर परफॉर्मेंस में शिरकत करती है, जो कहानी सुनाने से मुतासिर होती है और फनकारों और मौसीकारों के एक ग्रुप से दोस्ती करती है। वो उसे इंसानी मौसीकी के बारे में सिखाते हैं और आर्या उनके लिए गाती है, अपनी आवाज से सबको मशहूर करती है। वो समंदर की दीवार बनाने में फनकारों के साथ शामिल होती है, अपने नए दोस्तों के साथ ताल्लुक का गहरा एहसास महसूस करती है
लेकिन अपनी खुशी के बावजूद अपने ज़ेर आब घर को याद करती है। आर्या ने फैसला किया कि ये समंदर में वापस आने का वक्त है, लेकिन दोबारा आने का वादा करता है। वो शहर में अपने दोस्तों को दिल से अलविदा कहती है, जंगलों और खेतों से अपने कदम पीछे हटती है और गांव पहुंचती है जहां बच्चे इसका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। आर्या शहर की कहानियां शेयर करती है और वापस आने का वादा करती है, फिर वापस साहिल पर पहुंचती है, नई आंखों से समंदर को देखती है। वो पानी में गोता लगाती है, तैराकी करते हुए अपने घर वापस आती है जहां इसका खानदान खिले बाजुओं से इसका इस्तकबाल करता है। और ये इन सब को जमीन पर अपनी मुहिम जुई के बारे में बताती है और मलिका सुनती है, ये महसूस करते हुए कि आर्या समझदार हो गई है। आर्या अपने खानदान को वो ट्रिंकेट दिखाती है जो वो वापस लाई थी और छोटी मत्स्यांगनों को इंसानी सकाफत के बारे में सिखाती। इसकी कहानियां दीगर मत्स्यंगों को बड़े ख्वाब देखने की तरगीब देती हैं और मलिका आर्या को दोबारा जमीन पर जाने की आशीर्वाद देती है। आर्या तकमील का एहसास महसूस करती है, दो जहानों को आपस में जोड़कर, और समंदर और जमीन दोनों को तलाश करती रहती है और एडवेंचर की जिंदगी गुजारती। वो एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है जहां मत्स्यंगना और इंसान हम आहंगी से रहते हैं।